पिछले अध्याय में गंगा अपने नवजात पुत्र देवव्रत को लेकर चली गई और राजा शांतनु अकेले रह गए। सालों बाद गंगा के किनारे उन्हें एक अद्भुत योद्धा दिखा जिसने उनके जीवन को बदल दिया। ये रहस्य क्या था? चलिए जानते हैं इस अध्याय में। समय बीतता गया। राजा शांतनु ने अपने बेटे को एक बार देखा था, लेकिन गंगा उसे अपने साथ लेकर चली गई थी। बेटे की याद और उसकी आकांक्षा शांतनु के मन में वर्षों तक बनी रही। एक दिन राजा शांतनु शिकार पर निकले। गंगा नदी के किनारे चलते हुए उन्होंने देखा कि नदी का जल अचानक बहुत कम हो गया है। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक विशाल और तेजस्वी युवक ने अपने बाणों से नदी का प्रवाह रोक दिया है। उसका पराक्रम और दिव्यता देखकर शांतनु चकित रह गए, परंतु जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह युवक अपनी शक्तियों का प्रयोग कर अचानक गायब हो गया। राजा शांतनु को तुरंत अपने बेटे की याद आई। उन्होंने गंगा से प्रार्थना की, मुझे मेरे बेटे को दिखाओ। गंगा देवी प्रकट हुई और उनके साथ वह तेजस्वी युवक भी था। गंगा ने कहा, यह हमारा 8वां पुत्र है, देवव्रत। मैंने इसे वशिष्ठ से वेद और वेदांग का ज्ञान दिलवाया है। इसे परशुराम से दिव्यास्त्रों की शिक्षा प्राप्त हुई है। देवव्रत देवताओं और असुरों दोनों द्वारा पूजनीय है। अब इसे अपने साथ ले जाइए। राजा शांतनु ने गर्व और खुशी के साथ अपने पुत्र को स्वीकार किया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद पिता पुत्र का पुनर्मिलन हुआ। शांतनु अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए। देवव्रत को तुरंत ही हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया गया। देवव्रत ने अपनी विनम्रता, ज्ञान और पराक्रम से न केवल अपने पिता बल्कि हस्तिनापुर के नागरिकों का भी हृदय जीत लिया। सभी ने उन्हें राज्य का भविष्य माना, लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। देवव्रत की यात्रा उन्हें एक अमर योद्धा, भीष्म बनाने वाली थी। हस्तिनापुर के भाग्य में अभी कई अध्याय लिखे जाने बाकी थे।